हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 62 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 62। ये कहती है समन की तामील कैसे की जाएगी। अब समन की तामील, समन का मीनिंग समझना होगा और तामील का मीनिंग समझना होगा, तो ये धारा आपको समझ में आ जाएगी। समन का मतलब होता है कोई ऐसा कागज जिसमें बुलावा लिखा हो, आमंत्रण लिखा हो, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया हो, उस कागज को बोलेंगे समन। और तामील कराने का मतलब है कि यह उस व्यक्ति को देना जिस व्यक्ति को बुलाया जाना है न्यायालय में, यानी कि न्यायालय में बुलाने के लिए किसी व्यक्ति को समन देना। समन यानी कोई पत्र है वो देना और बुलाने के लिए, और उस पत्र की तामील कराना यानी उस पत्र को उस व्यक्ति के हाथ में देना जिसको न्यायालय में बुलवाना है, उसको बोलेंगे समन की तामील। तो पॉइंट नंबर मतलब कि सीआरपीसी की धारा 62 में दिया गया है क्या कि समन की तामील कैसे की जाएगी। कैसे की जाएगी? पॉइंट नंबर 1 में दिया है प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियम के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, यानी कि राज्य सरकार ने समन की तामील के यदि समन की तामील के लिए यदि कोई नियम बनाए हैं तो वो नियम चलेंगे, या कोई पुलिस अधिकारी उस समन की तामील को कराएगा। कौन सा वाला? जो उस न्यायालय जिसमें वह समन जारी किया गया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यानी कि जो अधिकारी उस न्यायालय का है, उस न्यायालय का जो अधिकारी है वह अधिकारी जो है समन की तामील को कराएगा, या कोई अन्य लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी उस तामील को कराएगा, या राज्य सरकार जो नियम बनाए उसके अनुसार उस समन की तामील की जाएगी। ये बता दिया गया। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि यदि साध्य हो, मतलब कि यदि संभव हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान करके या निविदान करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। यानी कि पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा है कि समन को जो है 2 प्रतियों में बनाया जाएगा। हमने धारा 61 में पढ़ा है उस चीज को कि समन को 2 प्रतियों में बनाया जाएगा। तो 2 प्रति जब तैयार होंगी तो 1 प्रति तो उसको दे दी जाएगी, 1 कॉपी तो उसको दे देंगे किसको? जो जिसके ऊपर समन जारी किया गया है या जिसको बुलाया गया है न्यायालय में, तो 1 प्रति तो उसको दे दी जाएगी और दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे और वो प्रति जो है न्यायालय में वापस लेके आ जाएंगे और न्यायालय में वो सबूत के तौर पर रखी जाएगी कि उस व्यक्ति को समन की तामील हो गई है। बाद में वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता कि मेरे को तो समन की तामील हुई नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हस्ताक्षर दूसरी प्रति पर न्यायालय के किसी अधिकारी ने करवाई लिए हैं। अब पॉइंट नंबर 3 दिया है प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाला अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके रसीदी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। जो अभियान हमने पढ़ा कि दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और उसको न्यायालय में सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये हुई समन की तामील। अब एक बात और है, इसमें कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट का हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको समन की तामील की जानी है, लेकिन उसको समन की तामील न की जा करके उसके अधिवक्ता को समन की तामील कर दी गई, तो क्या चलेगा क्या? तो यहाँ पर यह बताया गया कि किसी भी अधिवक्ता पर यानी कि उसके वकील पर यदि तामील की गई है तो ये नहीं मानी जाएगी। समन की तामील उसी व्यक्ति पर होना चाहिए जिस व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है, जो अपराधी व्यक्ति है, आरोपी व्यक्ति है, या जिसको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है गवाह के रूप में या किसी भी रूप में। तो ऐसे समय में व्यक्तिगत रूप से तामील की जाना आवश्यक है, ये कहती है सीआरपीसी की धारा 62। यानी कि किसी अधिवक्ता पर, किसी वकील पर, उसके वकील पर जो है तामील नहीं की जा सकती, ये इसमें कहा गया। अच्छा, एक चीज और कही गई कि यदि कोई समन की तामील करवाने के लिए किसी के घर में जाता है तो क्या उसको घर में जबरन प्रवेश करने का अधिकार होगा क्या? मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर ही है जिस पर समन की तामील की जाना है। अब वो अंदर है व्यक्ति
और बाहर यदि कोई पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ है या न्यायालय का वो अधिकारी खड़ा हुआ है जो न्यायालय की तामील करवाने के लिए, समन देने के लिए उस व्यक्ति के पास गया है, तो क्या उसको जबरन प्रवेश करने का अधिकार है क्या उस घर में? तो यहां पर यह कहा गया है कि उस व्यक्ति को जो समन की तामील करवाने के लिए गया है, उस व्यक्ति को किसी भी घर में जबरन प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, ये बताया गया। दूसरा ये कि यदि कोई समन की तामील नहीं लेता है, हस्ताक्षर नहीं करता है वो दूसरी प्रति पे, तो ऐसे समय में क्या उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है? तो यहां पर यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता जिसने समन की तामील लेने से इनकार किया है या किसी भी कारण से उसने समन की तामील को नहीं लिया है, तो ऐसे समय में उसको दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन समन की तामील हुई है या नहीं हुई है, ये उस व्यक्ति के व्यक्तिगत वार्तालाप से तय किया जा सकता है, एक बात ये। दूसरा ये कि कुछ मामलों में ये अभी निर्धारित भी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति समन की तामील लेने से इनकार करता है तो ये माना जाएगा कि वह माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है, और माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के लिए उसको दंड दिया जा सकता है। तो कई मामले होते हैं, कई मामलों में ये अभी निर्धारित किया गया है कि नहीं भैया उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कई मामलों में माननीय न्यायालय की अवमानना मान के और उसको दंड दिया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग उसमें प्रकरणों में अलग अलग विचाराधीन किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा सीआरपीसी की धारा 62 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सीआरपीसी के और आईपीसी के दोनों के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।